राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर एक छोटी सी कहानी, एक सुंदर राजकुमार की कहानी। एक सुंदर राजकुमार कैसे मेंढक बना और फिर कैसे अपने असली रूप में आया। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिए। आपने पसंद आवे तो शेयर कर दिए और अपने बेटे न पोते न खूब सुनाओ, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन अपनी आप ये कहोगे अभी कहानी सुनाऊंगी बहुत अच्छी, तो वे आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनिए। एक राजा था और उसके थी एक बेटी, और बेटी जो है बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, पति हूर की परी थी, इतनी सुंदर थी। लेकिन जितनी वो सुंदर थी उतनी वो जिद्दी थी, अड़ियल थी, बदतमीज थी। वो समझ लो सारे अवगुण थे उसमें। अपने भाई अपने जो राजा था उसका कहना नहीं मानने थी, ना रानी का कहना कहना मानने थी। वो जो है किसी का भी कहना नहीं मानने थी, बहुत जिद्दी थी, बहुत सुंदर तो थी लेकिन गुण तो एक भी ना थे, सारे अवगुण भरे थे। तो राजा जो है उसकी इस जिद के कारण जो है बहुत परेशान था। अब भाई मैं कैसे अपनी बेटी ने समझाऊं, भाई आगे ब्याहनी भी है, अगर ये बर्ताव रहा तो कौन इससे शादी करेगा। मतलब राजा जो है बहुत परेशान था उससे, बहुत। तो एक दिन क्या होया, खाने की टेबल पे भाई खाना खाने लग रहे थे सब, राजा भी, राजकुमारी भी और रानी भी। तीनों जने जो है खाना खाने लग रहे थे। तो राजा उसने समझा रहा था राजकुमारी ने, अगर बेटे जिद नहीं करते अच्छी बात नहीं है, आप तो राजकुमारी हो, भाई आपने जो है जिद करना, बदतमीजी करना आपने शोभा नहीं देता। आप तो सुंदर सी राजकुमारी हो, बहुत अच्छी राजकुमारी हो, लेकिन राजकुमारी का तो समझ में ना आवे, वो तो उसका तो वो ही रवैया। तो खाना खाने के बाद जो है राजा ने जो है अपनी बेटी राजकुमारी का जो है एक बोल दी, सुनहरी बोल, एक सुनहरी बोल दी उसने, अगले बेटा ये बोल ले देख कितनी सुंदर है। तो राजकुमारी ने जो है वो बोल बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी उसने। तो वो उससे खेलती रही, वो तो रही थी वो जवान, लेकिन उसने बोल वो जो है बहुत पसंद आई, और उससे वो खेलती रही, खेलती रही, खेलती रही। तो महल था, महल तो बड़ा था बहुत ज़्यादा। तो उसी महल के कोने में एक बगीचा था, और बगीचे में था कुआं। तो जो वो राजकुमारी जो खेल रही थी, तो वो बॉल जो है जैसे खेल रही थी, तो उसके हाथ में छूट गए और वो कुएं में जा गिरी। और कुएं में जा गिरी तो राजकुमारी तो भाई पीछे पीछे भाग रही उसने पकड़ने की टाइम, पकड़ूंगी, लेकिन वो जो है बॉल उसके हाथ नहीं आई और वो जो है कुएं में पड़ गई। कुएं में राजकुमारी झाँक कर देखा तो पानी में बॉल तैरने लग रही। अब का ढके से राजकुमारी जो है उसने तो उसी टाइम चाहिए थी बोल, इतना सब्र भी नहीं था। अब भाई मैं किसी ने बुला लूँ, आवाज़ दे लूँ और भाई कोई मैंने जो काट के देगा इस बोल में। तो वो जो है उस बोल में देखती रही और देखती देखती मतलब रोने लगी, बोल ने देख कर। अब मेरी इतनी अच्छी बोल थी, सुनहरी बोल थी, भाई राजा ने मेरे को गिफ्ट दिया था, ये था वो था, मतलब वो उस बोल ने देखती रही, मतलब इतना भी उसका वो नहीं था कि भाई मैं थोड़ी देर तो इंतज़ार करूँ। उसने बोल ने देख कर वो रोने लगी। तो रोती रोती जो है वही बात देखती रही अपने। तो उसने जो है कुएं में से आवाज आई, राजकुमारी आप रो क्यों रही हो। तो वो एकदम में चौंक जावे राजकुमारी, अभी मेरे तो आसपास कोई भी ना है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ था आई। तो वो देखे चारों तरफ, तो उसने तो कुछ भी नजर ना आवे। तो वो दाएं बाएं अपने देख कर फिर कुएं में झाँक के मेरी बोल पड़ेगी। तो उसने फिर आवाज़ आवे, राजकुमारी आप रो क्यों रही हो। तो फिर उसने वो देखा कुएं में झाँक के, तो उसने देखा कुएं की दीवार के साथ में जो है एक मेंढक चिपक रहा है, मोटा सा मेंढक है, और वो चिपक रहा है, और वो भी मटर मटर राजकुमारी की तरफ लखा रहा है, जैसे बात कर रहा हो। और तो राजकुमारी ने देखा अब ये तो मेंढक बोल रहा है। तो एकदम मैं तो वो एक बहुत अचंभित सी होगी एकदम, अभी मेंढक बोल रहा है मेरे तक। और तो वह बोली राजकुमारी, मेंढक मेंढक जी मेरी जो है ना बोल पड़ेगी कुएं में, और आप जो है निकाल दो इसने। तो मेंढक बोला मैं निकाल तो दूंगा,
लेकिन मेरे तो वचन दे, कुछ वचन दे, मैं तेरे तो वचन लेना चाहूँ, मेरे तो वचन देवेगी तो मैं तेरी बोली काट दूंगा। तो वह बोली कौन से वचन? मैं जो है तू मने जो है निकालेगी और महल में ले चलेगी और महल में ले जाकर मेरे साथ खेल लेगी। मेंढक बोला खेलेगी और मेरे को जो है अपने हिस्से के खाने माते और मेरे को अपने हाथ से खिलाएगी और जो है अपने नरम नरम बिस्तर पे मेरे को अपने साथ सुलाएगी। तो उस टाइम तो राजकुमारी ने बोल चाहिए थी, वो बोली हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब मंजूर है सब मंजूर है, बस तू मेरी बोल दे मेरी बस निकाल कर। तो जो है मेंढक ने तो एक लात सी मारी और बोल हुए तब बाहर। बोल राजकुमारी ने ठा ली और बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और इतनी खुश हुई और मेंढक ने वहीं छोड़ के और भाजी आई अपने महल में। और तो बात भूल गई बस, के वचन दिए फिर के ना दिए, बात उसने छोड़ कर आ गई। मेंढक आवाज़ देता रहा राजकुमारी रुको 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 मैं भी चलूँगा, लेकिन राजकुमारी कहाँ रुके थी, वो तो भाजी आई अपने। तो शाम के टाइम जो है राजा रानी और रानी ये राजकुमारी ये तीनों फिर खाना खा रहे थे शाम के टाइम। और तो दरवाजा किसी ने खुड़काया ऐसे ऐसे, दरवाजा दरवाजे पर आवाज़ हुई। और तो राजा बोला भाई देखो कौन है। और तो उस टाइम पे सब बाहर थे, तो राजकुमारी बोली मैं देखती हूँ। तो राजकुमारी बाहर देखने जावे, अब किसने दरवाजा खुड़काया, लेकिन वहाँ तो कोई भी ना। राजकुमारी तो चारों तरफ लखावे है, लेकिन उसने तो कुछ भी ना दिखा है। और तो वो देख दरवाजा बंद कर लिया है। तो फिर तो ऐसे दरवाजे पे आवाज़ आई खुट खुट की, तो वो फिर देखे तो फिर कोई भी ना। तो मेंढक था, मेंढक बोला राजकुमारी जरा नीचे भी नज़र डालिए, हम पे भी नज़र डालिए, हम भी खड़े हैं आपकी इंतज़ार में। और तो रानी उसकी गल तो भाई मेंढक की बात हो रही थी, तो राजकुमारी नीचे ने लखा हुआ ऐसे। तो देखा तो मेंढक अपने दांत दिखा रहे। और तो वो राजकुमारी बोली क्या है सीधे से मेंढक, क्यों आया है तू यहाँ, क्या काम है तेरा यहाँ, कितना गंदा है तू, कैसा रंग है तेरा, हरा हरा सा, ये मतलब सारी उसकी अब वैसी बात बतावे, तू सुंदर नहीं है, तू ये है वो है, मतलब सारी। तो मेंढक बोला कि आप मेरे को कुछ वचन दे के आई थी और आपने भी वचन निभाने हैं। तो रानी ने बोली नहीं मैं कोई वचन वचन नहीं दे के आई, दिए और वचन मैं भी भूल गई और तू भी भूल जा। मेंढक तो भूल गई, मेरा कोई वचन याद नहीं है और तू भी भूल जा। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे भूल जाऊँ, मेंढक बोला मैं नहीं भूल लूँगा वचन, जो वचन दिए वो निभाने पड़ेंगे। तो मेंढक जो है फुदक के एकदम ऐसे फुदक के छलांग सी मार के और उनके टेबल के खाने पर बैठ जाए। तो राजा बोला ये क्या है। तो वो जो है राजकुमारी वो सारी बात बतावे उस पर राजा थे कैसे से बात हुई थी। तो राजा बोला बेटा हम राजा हैं, हम राजा हैं, हमें हम वचन देवे हैं तो हम निभाए करें, और बेटा तने अगर वचन दिया है तो तने निभाने पड़ेंगे। और वो राजकुमारी नाटे और राजा जिद कर गया अपनी बेटा तने वचन निभाने पड़ेंगे, हम राजवंशी है, हमने वचन देना है, हमारा वही वचन वो कहवे ना अब प्राण जाए पर वचन ना जाए, नहीं बेटा तना वचन तो निभाने पड़ेंगे जो दिए। तो राजकुमारी तो गुस्से में आ जाए एकदम जिद कर बैठे, नहीं नहीं मैं इसलिए और इस मेंढक पे बात नहीं करूँगी, ये बहुत गंदा है, मेरे को बदबू आती है, नहीं वो ढूंढ रही कर है मेरे। तो राजा भी जिद कर जग नहीं बेटी। तो राजा नहीं माने, तो राजकुमारी ने तो जो है अपनी प्लेट माते अपने हाथ पे और उस पर खाना देना पड़ा है मेंढक पे। तो मेंढक तो बहुत खुश हो है, तो मेंढक खाना खावे है। फिर मेंढक कहवे कि राजकुमारी जी अब मेरे को नींद आ रही है, अब मेरे को अपने नरम नरम बिस्तर पे ले चलो, मैं आपके साथ सोऊंगा। तो राजकुमारी का तो गुस्सा उठ रहा था, वो उसने ज़बरदस्ती मुँह पे सुन बेमन है और उसने ले जाए है और अपने वो खुदक वहाँ छोड़ दे कमरे में नीचे। और वो मेंढक जो फुदक के राजकुमारी के बिस्तर पे बैठ जाए। राजकुमारी का बड़ा गुस्सा उठा है और राजकुमारी उसने जो अपने बिस्तर पर उठा के और दीवार पे मारे फेंक के, एकदम दीवार दीवार पे मारे फेंक के बहुत जोर की। और जैसे ही मेंढक दीवार पे लगे है और मेंढक तो भाई एकदम यूँ समझ ले ख़त्म ही हो गया। ख़त्म तो खैर वो ना होया पर इतनी जोर से मारा तो वो तो बेचारा बेहोशा हो गया। अब राजकुमारी एकदम में उठे है और मेंढक ने ठावे है और उसने हिलावे झुलावे देखे भाई ये तो मर गया दिखे। तो देखे है वो और तो भाई वो तो लगे उसने कहा थोड़े से सांस है इसमें,
तो वो उस मेंढक ने उठा के और उसने चुम्मे है। और तो जैसे ही मेंढक ने उठा के वो राजकुमारी चुम्मे है, वो मेंढक जो था वो एक सुंदर राजकुमार बन जावे, सुंदर सा प्यारा सा राजकुमार बन जाए। तो इतने उस राजकुमारी तो एकदम पीछे हट जाए, क्यों कि ये था तो मेंढक, ये राजकुमार कैसे बन गया। पर तो राजकुमार फिर उस राजकुमारी का जो है सारी बात बतावे। अब मैं भी बहुत जिद्दी था, बहुत अड़ियल था, बहुत बदतमीज था, और मैं जो है वन में जाकर मैं निर अपराध जो पशु पक्षी जानवर और हैं थे उन्हें मारूं था। और मेरे दिल में कोई दया धर्म नहीं थी, बस मारना है तो मारना है। मतलब इतना मैं बेदर्दी था, बहुत जालिम था मैं भी। मिनटा के हिसाब से आदमी ने मतलब जानवर ने ख़त्म कर दूँ था। तो मेरे जो है वन की जो देवी है उसने मेरे को श्राप दिया था। अब भाई जो तू इतना गंदा काम कर रहा है भाई, मार रहा है तू पशु पक्षियों ने जानवरों ने जो मार रहा है, उसके कारण मैं तेने श्राप दूँगा। अब जब तू मेंढक बन जाएगा और तने भी तू भी किसी का खाना बनेगा, भोजन बनेगा, तने भी कोई खा जाएगा। और तो मैं बचता तो रहा, अपनी जान बचाता रहा, लेकिन साथ में मेरे तो ये भी कही थी कि कोई जिद्दी सी ऐसी घमंडी सी बदतमीज सी कोई राजकुमारी आवेगी और वो भाई तने अपने महल में ले जाओगी और तने फेंकेगी, मतलब सारी कहानी बता दी उस तरह। अरे भाई फिर तू अपने असली रूप में आ जाएगा। अब तो राजकुमारी तो भाई उस पर फिदा हो जाए, सुंदर उस वो सुंदर इतना था वो। और वो जो है उससे फिर भाई राजा से मिलवावे तो राजा ने भी वो बहुत पसंद आ जावे। और राजा जो है उनकी जो है लास्ट में शादी करवा दे है, और वे हंसी खुशी अपना जीवन बितावे हैं। तो देखो कहानी हमें शिक्षा दे रही है भाई, देखो बच्चा जिद तो कर ले रहा है, लेकिन इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। अक भाई उसकी हर डिमांड पूरी करो, अक चीज़ मुँह माता काटी नहीं और उसे हाजिर चाहिए उसने। भाई बच्चे ने भाई खान वो क्या एक ना खान पियान का लाड हो एक बच्चे का, ऐसा नहीं अब भाई बेमतलब की जिद कर बैठे, तो ऐसा ना हो। तो वे कहानी छोटी सी थी, अगर आपने पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। और भाई मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी नए मेरे चैनल पे जो भी मेरे नए भाण भाई आवे भाई मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कहानी पसंद आवे तो भाई आप शेयर भी कर दियो। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।